काश मैंने उसे उस दिन ये न कहा होता, काश उसने मुझे उस दिन ये न कहा होता, तो हमारी लाइफ और हमारे रिश्ते डिफरेंट होते। हम सबके अंदर इस तरह का कोई ना कोई मलाल ज़रूर होता है। जब हम अपने पास्ट के किसी एक्सपीरियंस को याद करके सोचते हैं कि मैंने उस दिन ओवर रिएक्ट कर लिया, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई और आई एम फीलिंग गिल्टी एंड शेमफुल और सॉरी अबाउट दिस। पर बहुत बार तो हम वो सॉरी भी नहीं कह पाते। बहुत बार हम कह जाते हैं और सिचुएशंस को किसी तरह से बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ी एनर्जी, एफर्ट और टाइम लगाकर। यही होता है जब हम बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो हमारे पास बार बार ऐसी सिचुएशन और फीलिंग्स आती हैं टू फील गिल्टी एंड सॉरी एंड टू कंपनसेट। तो हम इसी साइकिल में फंस जाते हैं। इफ़ यू आर वन ऑफ देम जो इस साइकिल में हैं, बार बार रिएक्ट कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, विदाउट थिंकिंग यू आर सेइंग समथिंग और डूइंग समथिंग, और उसका पछतावा होता है और उसको कंपनसेट करने के लिए यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम रिएक्ट जोन टू रेस्पॉन्स जोन। उसके पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ रिएक्ट एंड व्हाट इज़ रेस्पॉन्स। रिएक्ट मतलब रीएक्ट, वो एक्शन जो आप बार बार करते हैं, इतने बार किया है कि अब वो आपकी आदत बन चुका है। लाइक इट्स अ वे ऑफ योर बीइंग। आपको उस तरह होने की और रहने की और बोलने की और करने की आदत सी हो गई है। इट्स अ पैटर्न इनसाइड यू। अगर न्यूरो साइंस के टर्म में कहें, इट्स अ न्यूरल पाथवे इनसाइड यू जो एक हाईवे की तरह बन चुका है। न्यूरल पाथवे मीन्स, आपने गूगल मैप देखा होगा कि किस तरह हमें रास्ते दिखते हैं ना, बहुत सारे रास्ते ऐसे बने हुए से दिखते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे न्यूरल पाथवेज हैं। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, और इवन एक न्यूरॉन तो बहुत सारे पाथवेज बना सकता है। लेट्स टॉक अबाउट इट कि न्यूरल पाथवेज, जब हम अपने एक्शंस और बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वो न्यूरल पाथवे एक कच्चा रास्ता जिस पर हम बार बार चल चुके हैं, अब वो इतना ब्रॉड और स्मूथ हो चुका है, लाइक अ हाईवे। इस तरह जब आपकी गाड़ी इस न्यूरल पाथवे से चली जाती है ना, कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है वो बिहेवियर हमें पता ही नहीं चलता। सो हैबिट और रिएक्शन इज़ सेम। अब आपका न्यूरल पाथवे, अब आपका वो बिहेव करने का तरीका इतना स्ट्रॉन्ग और पक्का हो चुका है कि कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है, यू आर नॉट अवेयर। इसलिए हम रिएक्शन को कहते हैं अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स। यू आर responding without thinking. So why we react? Of course, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी हमारी लाइफ एलिमेंट को सुरक्षित रखने के लिए ये हमारी बॉडी इस तरह का रिएक्शन करती है। आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि जब आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करके चली जाती है, यू आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। जब कोई भी एनिमल या ऐसी कोई चीज़ आप देखते हो जिससे आप डर जाते हो, you react to that situation. So ये reaction is very important to save the body and the life. पर अगर आप अपने react करने की आदत से frustrated हो तो ज़रूर कुछ और होगा ना। Yes, ये कुछ और है जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो। ये आदत है अपना साइकोलॉजिकल बीइंग को, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आप बार बार रिएक्ट करते हो, बार बार अपने इस डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन करते हो, दैट मीन्स यू आर ओवर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन और द पीपल अराउंड यू। एंड यू नो, रिएक्ट करने के बाद हमें कैसा फील होता है? बहुत गिल्टी, बहुत सॉरी। और उसको कंपनसेट करने के लिए हम काफ़ी अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं टू बैलेंस द सिचुएशन। वी से सॉरी और वी टेक गिफ्ट्स फॉर द पीपल जिनके ऊपर हमने इस तरह से बिहेव किया है। इवन हमारे अंदर ये थॉट भी चल रहा होता है कि काश मार्केट में कोई ऐसी टैबलेट मिलती जिसे लेने से ये रिएक्ट करने की आदत मेरी छूट जाती। कोई टैबलेट तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर आर स्टेप्स यू कैन कम आउट ऑफ दिस हैबिट ऑफ रिएक्टिंग अबाउट एवरीथिंग। मैं आपको बताऊंगी 3 स्टेप्स टू शिफ्ट योर रिएक्शन फ्रॉम रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब जब हम एक्शन और बिहेवियर करते हैं विद थिंकिंग, सोच समझ कर स्टेप जब उठाते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। और रिएक्शन जब हम अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं और जिसके बारे में हमें लगता है कि
ओह आई डिडंट मीन इट, मेरा मतलब ये नहीं था। हम हमेशा ये कहते हैं ना, तो मतलब ये नहीं था, मतलब मैं ये बोलना नहीं चाहता था, अपने आप ये हो गया, अपने आप, आई डोंट नो। इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं ना, ये रिएक्टिव जोन में आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 है टेक अ पॉज। ये पॉज लेकर करना क्या है? जब आप रिएक्टिव जोन में होते हो तो डेफिनेटली आप ये फील करते होगे कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, ये रिएक्शन मेरा अपने आप आता है। आई फील लाइक अ रोबोट जिसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग और कोडिंग कर दी गई है एंड उसका बिहेवियर एकदम प्रेडिक्टेड है। ये बटन दबाया तो ऐसा बिहेव होगा, वो बटन दबाया तो वैसा बिहेव होगा। आई एम लिविंग ऑप्शन लेस लाइफ, आई एम लिविंग इन नो ऑप्शन जोन। ये पॉज लेकर आपको अपने आप को एक ऑप्शन देना है, एक रोबोट की तरह नहीं, एक ह्यूमन की तरह बिहेव करने के लिए। सो यू हैव अ चॉइस नाउ। अपने आप से पूछिए कि मुझे किस तरह से बिहेव करना चूज करना चाहिए। मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैं ऐसा बोलूं कि वैसा बोलूं। जब इस तरह से आप अपने आप को चॉइस देते हैं ना, आप इस तरह चॉइस और ऑप्शन देकर अपने थिंकिंग ब्रेन को ऑन कर रहे हैं। और जब आप थिंक करके एक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स होगा। सी हाउ ट्रिकी यू कैन बी। ऑल्दो ये सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन आपके अंदर ये थॉट आ रहा है ना कि ये करना बहुत मुश्किल है। आई एम टेलिंग यू, जब आप अपने अवेयरनेस में ये थॉट डालेंगे ना कि आई कैन मेक माई सेल्फ टेक अ डिसीजन और अ चॉइस, यू विल एबल टू डू इट। सेकेंड स्टेप है बीइंग ऑब्जेक्टिव इन द सिचुएशन। व्हाट डज दैट मीन? आपने बहुत बार लोगों को ये कहा होगा कि तुम मेरी सिचुएशन में होते तो क्या करते। यस, आपको यही करना है। जब आप अपने आप को किसी सिचुएशन में रिएक्ट करता हुआ पाते हो, पहले से ही अपने माइंड में ये थॉट डाल दीजिए कि वो मेरी सिचुएशन में होता तो क्या करता। वो मतलब आपका रोल मॉडल, आप जिसकी तरह बिहेव करना चाहते हैं। आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जो बहुत मैच्योर और इमोशनली स्टेबल और कंपोज्ड साउंड करते हैं। उनमें से ही किसी एक को अपना रोल मॉडल बना लीजिए फॉर हैंडलिंग सच सिचुएशंस। बस आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में जहाँ पर आप रिएक्टिव जोन में आ गए हैं ना, इमीडिएटली इमेजिन अगर वो इंसान इस सिचुएशन में होता तो कैसे एक्ट करता। उसके नज़रिए से सिचुएशन को देखना है। उसका नज़रिया मतलब हम हमेशा सिचुएशंस को ना अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ही तरीके से देखते हैं। जब आप किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिचुएशन को देखेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल लुक एट द सेम सिचुएशन डिफरेंटली। आपका जब नज़रिया बदल जाता है ना, तो उस सिचुएशन का आपके लिए जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाता है और फिर आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इस तरह आप अपने आप को ऑब्जेक्टिवली उस सिचुएशन को देखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। विथ प्रैक्टिस इट इज़ पॉसिबल। डोंट थिंक कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपके अंदर ये थॉट ज़रूर आ रहा होगा कि कैसे मैं उस सिचुएशन का मीनिंग बदल सकता हूँ। आई एम टेलिंग यू, हम किसी भी सिचुएशन में जो भी बिहेवियर करते हैं उसके पहले हम उसका मीनिंग अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। उसी के हिसाब से डिसाइड होता है हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव इन दिस सिचुएशन। जब आप इस मीनिंग को बदलना सीख जाएंगे ना, बिकॉज वी ह्यूमन आर मीनिंग मेकिंग मशीन्स। इस मीनिंग और इस पर्सपेक्टिव और नज़रिए के बारे में मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। फॉर नाउ जस्ट टेक इट कि objectively you can place someone else, any role model of you in the situation and how he will be behaving in the situation, इसके बारे में पूछकर अपने आप से और उसकी तरह, उस रोल मॉडल की तरह बस आपको बिहेव करना है, हैंडल करना है, इतना ही। Let's move toward the step number 3. Shift your focus. I know जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो हमें इरिटेट कर देती है, हमें गुस्से में ला देती है और हमारी बॉडी की पूरी फीलिंग बदल जाती है, मतलब हार्ट बीट बढ़ गई है, ब्रेथ शैलो हो गई है और पल्पिटेशन और सेंसेशन हो रहे हैं इन द बॉडी। ऐसे में जब आपके अंदर इस तरह की हलचल और तूफान मचा हुआ है, आपको अपना फोकस इस तूफान पर नहीं,
उस जगह पर लगाना है जहाँ पर स्टेबिलिटी और सपोर्ट है, आपके ही बॉडी के उस हिस्से पर, स्पाइन पर। अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं तो यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ योर चेयर का बैक एंड रेस्ट योर स्पाइन स्ट्रेट एंड फर्म, शोल्डर ब्रॉड्स, स्पाइन स्ट्रेट, एंड इमीडिएटली टेक अ डीप ब्रेथ इन और फील करिए कि कैसे मेरी ही बॉडी का एक हिस्सा काफ़ी स्टेबल, सपोर्टिव और रिलैक्स्ड है। आपने क्या किया? आपने अपने फोकस को शिफ्ट किया। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। आपके अंदर रिलैक्स, सपोर्ट और स्टेबिलिटी ग्रो करेगी क्योंकि आपने फोकस वहाँ किया था। दिस इज़ मैजिकल। अगर आप सिटिंग पोजीशन में ये नहीं कर पा रहे हैं और आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो यू कैन डू अ डिफरेंट ट्रिक, लाइक अपने फोकस को उस शोर और केओस से हटाकर अपने फीट की तरफ ले जाइए। ज़मीन पर आप खड़े हुए हैं, बहुत फर्म और स्ट्रॉन्गली स्टेबल और सपोर्टिव, ग्राउंडेड ऑन द फ्लोर। अपने पैरों और अपनी फीट की तरफ अपना ध्यान लगाइए, कितने स्टेबल और फर्म हैं। इस तरह कुछ 2, 4, 5 सेकंड तक अगर आप अपने आप को आई एम स्टेबल एंड फर्म बोलेंगे ना, यू विल फील स्टेबल एंड फर्म, क्योंकि आपने अपने फोकस को स्टेबिलिटी एंड फर्म की तरफ शिफ्ट किया है और वही बढ़ेगा। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। इस फॉर्मूला को तो लाइफ टाइम के लिए अपने पास रख लीजिए और यूज़ करिए। मैंने जो अभी आपको 3 स्टेप दिए, मैंने खुद ने प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए इतने कन्विक्शन के साथ कह सकती हूँ दिस रियली वर्क्स। प्रैक्टिस करना होगा। ऑफ कोर्स अगर आप अपनी अवेयरनेस में इन तीनों स्टेप्स को डालेंगे ना, 10 में से 1 या 2 सिचुएशंस पर तो आप आराम से रिस्पॉन्सिव हो पाएंगे। और ये कोई कम है क्या? 10 से 20% की ग्रोथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 60, 70, 80%, 90% तक जा सकती है। ट्रस्ट योर सेल्फ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। इस तरह इन तीनों स्टेप्स को यूज़ करके आप अपने आप को स्पेस और टाइम दे सकते हैं, आप अपने आप को डिफरेंट फोकस दे सकते हैं और आप अपने आप को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देकर अपनी रिएक्शन को रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अपने लाइफ का बहुत सारा टाइम और इमोशनल एनर्जी बचा सकते हैं और वो लगा सकते हैं अपनी नई लाइफ को क्रिएट करने में। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। गुड बाय।